प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं का गणित, है ना। प्रश्नावली 5.2 का 6वां प्रश्न, है ना। प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। चलिए एक बार हम प्रश्न का अध्ययन पहले कर लेते हैं, तभी हमको प्रश्न समझ में आएगा। दिया गया है 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 8 है और अंकों का परस्पर क्रम बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही स्लोली पढ़ेंगे तभी हम क्वेश्चन समझ पाएंगे। तो चलिए हम फिर से थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करते हैं। 2 अंकों वाली संख्या, ठीक है ना। संख्या पहले हम रफ कार्य में थोड़ा सा समझ लेते हैं। संख्या क्या होता है? 2 अंकों वाली संख्या होती है, जैसे 10 से लेकर, है ना, 99 तक क्या होती है? 2 अंकों वाली संख्या होती है। लेकिन हमें पता नहीं वह संख्या क्या है, तो हम क्या करेंगे, हम, है ना, किसी है ना, इकाई और दहाई होता है। इकाई में चलो x मान लेते हैं और y दहाई को मान लेते हैं। तो इस तरह से 2 संख्या में क्या मिलेगा? इकाई x और y, है ना। तो ये दोनों मिला के 2 अंकों वाली संख्या होगा, लेकिन यहाँ पर पहला वाला इकाई होगा, दूसरा वाला क्या होगा? दहाई होगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इकाई अंक और दहाई अंक इसमें हम मान सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे मानेंगे। 2 अंक पहले पढ़ें तो मान लेते हैं यहाँ पर, माना कि, है ना, इकाई अंक को मान लेते हैं x तथा दहाई अंक को मानते हैं y, ठीक है। ये y है। अब आपको क्या करना है? संख्या बनाना है। क्या बनाएंगे? संख्या। प्रश्न पढ़ते जाइए तभी समझ में आएगा। संख्या क्या होगा? संख्या का मतलब होता है इकाई और दहाई। जैसे हम लिखते हैं, मान लो जब 15 लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? इकाई है तो इकाई का मान 5 और दहाई में क्या है? 1 है, तो दहाई का गुना 10 से करते हैं और इकाई का गुना हम 1 से करते हैं। इस तरह से 10 धन 5 इसको हम लिखेंगे तो क्या आएगा? 15 आएगा। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, चर राशि के रूप में हम इसे लिख पाएंगे। तो संख्या इस तरह से होगी, है ना। इकाई का मान 100 है, इकाई अंक देख पा रहे हैं 100 है तो 100 होगा, धन दहाई में क्या है? y है, और y का गुना हम किससे करेंगे? 10 से, क्योंकि दहाई का मान होता है 10। तो ये हमारे पास संख्या प्राप्त हो गई। इसे हम मान लेते हैं समीकरण पहला। अब कहता है कि अंकों का योग 8 है। प्रश्नानुसार हम करेंगे। अंक क्या है हमारे पास? 100 है और y है, यही अंक है हमारे पास। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार लिखेंगे तो x + y = 8। ये आपका आ गया समीकरण नंबर 2। अब कहता है कि अंकों को परस्पर क्रम बदलने पर प्राप्त संख्या, है ना। किसको बदलेंगे? अंकों के क्रम को बदलेंगे। तो अंक हमारे पास क्या है? x और क्या है? y है, देख पा रहे हैं। इसको हम बदल देंगे। बदलने का मतलब x की जगह y और y की जगह क्या करेंगे? x, और इस रूप में हम लिखेंगे। वो क्या होगा? एक नई संख्या होगी। तो अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्रश्नानुसार लिख सकते हैं, ठीक है, कि 10x + y, ये होगा बदलने के बाद प्राप्त संख्या हमें प्राप्त हो गई। दी गई संख्या से, दी गई संख्या यानी ये वाला हमारा दी गई संख्या है। तो दी गई संख्या क्या है? 10y + x है, से कितना अधिक है? 18 अधिक है। और इस स्थिति में दोनों क्या है? बराबर है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? संख्या ज्ञात करना है। और संख्या का मान क्या है हमारे पास? 10y + y, यानी x और y का मान हम रखेंगे तो हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसे हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे प्रश्नानुसार जो मिला गया, ठीक है। तो यहाँ पर x वाला पद 2 बार है, एक तरफ रख लेते हैं इसको। तो 10x अपने स्थान पर है, x का पक्षांतर करेंगे तो -x होगा, है ना। और इसके बाद देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या है? 10y है, यहाँ पर y है, तो y को अंदर लाएंगे, y अपनी जगह है, और 10y को अंदर लाएंगे तो -10y के रूप में आएगा, और बराबर 18 यानी 18 बाहर है। अब इसको आगे थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो 10x में x घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9x बचेगा। इसी प्रकार y में 10y, यानी y के सामने कुछ नहीं तो 1y है, 1 में हम 10 घटाएंगे तो 9 बचेगा, है ना। क्योंकि 1 में 10 नहीं घट सकता तो ऋण तो लेना ही है, तो उल्टा करके घटाते, 10 में घटा देंगे तो क्या बचेगा? 9y बराबर कितना लिखेंगे? 18 लिखेंगे। अब देख रहे हैं 9, 9 और 18 है, इसे हम कैंसिल कर सकते हैं थोड़ा सरल करने के लिए। 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 2 बार, अर्थात हमारे पास आ गया x - y = 2। ये हमारे पास एक नया समीकरण प्राप्त हो गया, समीकरण तीसरा। तो समीकरण दूसरा और तीसरा को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो अगले पेज में हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये हमारा समीकरण है, इसको हम विलोपन विधि से हल करेंगे, है ना। आपने विलोपन विधि शायद पढ़ा होगा। तो इसको हम क्या करेंगे? घटाएंगे। क्यों घटाएंगे? क्योंकि चर राशि बराबर है, इसको भी बराबर है।
चाहे तो हम घटा भी सकते, जोड़ भी सकते। चलिए हम जोड़ लेते, कोई दिक्कत नहीं। जोड़ने पर नीचे का चिन्ह नहीं बदलता, पता है। तो प्लस वाई माइनस वाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, x में 1 से जोड़ेंगे तो क्या होगा 2x। 8 में हम क्या करेंगे, 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10। इस तरह से x बराबर क्या हो जाएगा 10 बटे यहाँ पर हो जाएगा 2। तो 1 से बराबर हम कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। ये आ गया हमारे x का मान। अब हमें y का मान ज्ञात करना है। तो y का मान कैसे ज्ञात होगा, x का मान हम इन दोनों में से किसी एक समीकरण में रखेंगे, है ना। तो समीकरण देखेंगे तो ये समीकरण दूसरा था, इसमें हम रखने वाले हैं। तो समीकरण दूसरा में x की जगह क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। x की जगह 5 रखा जा रहा है और प्लस y इज इक्वल टू 8। इस तरह से y इज इक्वल टू क्या होगा 8 और 5 का पक्षांतर करेंगे तो -5। इस तरह से y का मान कितना आ जाएगा 3। तो x और y का मान आ गया हमारे पास। अब आपको क्या ज्ञात करनी है, संख्या ज्ञात करनी। तो इसलिए अतः संख्या बराबर समीकरण पहला में क्या लिखे थे हमें, आपको पता होगा 10y प्लस x, यानी हम y और x का मान यहाँ पर रखेंगे तो हमें मिलेगा संख्या। तो 10 का 10 गुना y का मान रखेंगे 3 धन x का मान रखेंगे 5। इस तरह से गुना पहले करेंगे तो 10 या 30 और इसमें हम 5 जोड़ेंगे तो 30 और 5 कितना हो जाएगा 35। ये अभिष्ट संख्या होगी, यानी कि आपका ये उत्तर होगा। इस तरह से क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। आगे हमारे पास प्रश्न नंबर कंटिन्यू 7वां प्रश्न है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसे हम पढ़ने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। स्क्रीन पर है सवाल, विमला और सरिता की आयु का अनुपात 7:5 है। 2 व्यक्ति हैं, विमला और सरिता, उसके आयु में कितने का अंतर अनुपात है, 7:5। ठीक है, एक की आयु 7 है तो दूसरे की आयु 5 है। ठीक है, तो उस अनुपात को हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, है ना। माना कि अभिष्ट अनुपात 1 है, तब दोनों का अनुपात क्या होगा, विमला अनुपात सरिता, है ना। सरिता का अनुपात किसके बराबर होगा, 7:1 अनुपात 5:1 का होगा। अब कहता है 4 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 4:3। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 4 वर्ष बाद, तो अभी उनकी आयु कितनी है, विमला की 7:1 है और सरिता की आयु 5:1 है। 4 वर्ष बाद मतलब 4 वर्ष बाद यानी प्लस किया जाएगा, तो है ना। तो इस तरह से हम उसकी आयु का अनुपात 4:3 लिखेंगे, यानी प्रश्न अनुसार। इस तरह से 7:1 धन 4, यानी कि विमला की आयु 4 वर्ष बाद पढ़ा जाएगा, बटा और है 5:1 किसकी आयु है, सरिता की। सरिता की आयु 5 वर्ष बाद कितना, 4 वर्ष बाद 5x + 4 लिखा जाएगा। तो दोनों का अनुपात किसके बराबर होता है, 4:3 के बराबर, 4:3। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर त्रियक गुना करेंगे, है ना। इस तरह से त्रियक गुना करेंगे तो कैसे गुना करेंगे, 7:1 धन 4 का गुना हम 3 से करेंगे बराबर, और 4 का गुना हम करेंगे 5:1 धन 4 से करेंगे। ठीक है ना। ये वाला अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो चलिए पहले 3 का गुना 7:1 से करेंगे तो कितना होगा, 21x होगा, प्लस 4 तो ये कितना होगा 12 होगा। सभी धनात्मक है तो चिन्ह हमेशा धनात्मक आएगा। 4 का गुना 5 से करेंगे तो 5 × 20x होगा, धन 4 का गुना 4 से करेंगे तो 16। अब x वाला पद इसको हम एक तरफ रख लेते हैं। चलिए यहाँ पर तो 21x अपनी जगह है, उसमें हम पक्षांतर करके लाएंगे 20x को बराबर, 16 अपनी जगह है और 16 के संगत राशि है 12, पक्षांतर करके लाएंगे तो ऋण में आएगा। दोनों में अंतर करेंगे, 21 में 20 घटाएंगे तो 1x बचेगा, यानी 1 से लिखेंगे बराबर, 16 में 12 घटाएंगे तो कितना आएगा 4। ये आपका अभिष्ट अनुपात हमें x का मान ज्ञात हो गया, लेकिन हमको दोनों के आयु में अनुपात ज्ञात करना है। तो इस तरह से विमला और सरिता की आयु का अनुपात क्या होगी। तो विमला की आयु क्या है, अभी विमला की आयु है 7x, x का मान हमें पता है, x का मान रख देंगे 7 × 4 तो कितना होगा 28। क्योंकि आयु को हमेशा वर्ष में लिखी जाती है इसलिए वर्ष लिखें। और इसी प्रकार है सरिता की आयु, सरिता की आयु यहाँ पर दिखाई दे रहा है 5x, तो यहाँ पर 5 का गुना x से करेंगे, 5 × x का मान कितना है 4। इस तरह से क्या आ जाएगा 20 वर्ष। ये आपका क्या होगा आंसर होगा। तो इस तरह से दूसरा क्वेश्चन भी हम आसानी से बना सकते हैं। चलिए स्क्रीन पर आपके सामने एक अंतिम प्रश्न दिखाई दे रहा है। इस प्रश्नावली का अलका एक संख्या सोचती, तो मान लेते हैं उसके द्वारा सोची गई संख्या क्या है, x है। अब उसमें प्रश्नानुसार करेंगे, सोची गई संख्या में
एक संख्या सोच लिया, यहाँ पर लिखेंगे सोची गई संख्या क्या है x, उसमें कितना जोड़ती है 5 जोड़ती है, तो 5 को प्लस कर देंगे। और सोची गई संख्या के दोगुनी, तो सोची गई संख्या क्या है भाई आपके पास x है, इसका हम दोगुना करेंगे ये इस तरह से। अब जोड़ करके है ना, फिर से जोड़ा गया, पुनः जोड़ करके कितना घटाती है 10, तो 10 को घटा देंगे। अब उसमें घटाने पर कितना मिलता है 40 मिलता है, यानी 40 के बराबर है। तो वह संख्या ज्ञात करेंगे, यानी एक से कमान ज्ञात करना है। तो एक काम कर सकते, पहले ऋण 10 का पक्षांतर कर लेते हैं, है ना, x, और यहाँ पर भी 2x है, ध्यान देंगे x है और 2x, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है और यहाँ पर 2 है, 1 और 2 कितना होगा जोड़ेंगे तो 3x, ठीक है। अब यहाँ पर +5 बचा है बराबर 10 का पक्षांतर करने जा रहे हैं, 40 प्लस है ना -10 का +10 होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे 3x + 5 = दोनों का योग कितना होगा 50 यानी 50 होगा ये। अब 5 का फिर पक्षांतर कर लेते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा 3x = 50 माइनस में चला जाएगा 5। इस तरह से आगे प्रोसेस करेंगे, दोनों का अंतर कितना आएगा 45। x का मान ज्ञात करने के लिए 3 का पक्षांतर करेंगे 45/3 और इसको हम कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। इस तरह से x बराबर 15, यानी कि अलका द्वारा सोची गई संख्या क्या है 15 है। इस तरह से उत्तर आपको देना है। इस आपका प्रश्नावली 5.2 कंप्लीट होता है और साथ ही साथ अध्याय 5 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 6 संख्याओं में खेल। तब तक के लिए आज का है ना प्रोसेस हम कंप्लीट करते हैं और वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले समय में आपको अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगे। आप कमेंट ज़रूर कीजिए जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है, और इसमें कुछ कमी है या कुछ और जानना चाहते हैं तो इसमें कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।